आई एम नॉट काइंड ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर कि मैं कोई झंडा लेकर के कोई जिहाद कर रहा हूँ और कोई कोशिश कर रहा हूँ कि समाज बदल रहा। समाज तो जो है वो है। प्रकाश जी, आपने पॉलिटिकल एंड सोशल पॉलिटिकल फिल्म्स बहुत बनाई हैं। जी। आपको कंट्रोवर्सी ने बहुत घेरा है, या तो कंट्रोवर्सी ने घेरा है या आप ऐसी फिल्म बनाते हैं कि कंट्रोवर्सी को इनवाइट करते हैं, ये क्या है? जब भी आप ऐसे विषय पे फिल्म बनाएंगे, ऐसे सब्जेक्ट फिल्म बनाएंगे जो कि पब्लिक डोमेन का विषय होगा, जहां की किसी तरह का विचार हो सकता है, चाहे वो राजनीति हो, आरक्षण हो, चक्रव्यूह हो, मृत्युदंड हो, गंगा जल हो, अपहरण हो, तो ये चीजें ऐसी हैं, सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि हर आदमी के अपने विचार हो सकते हैं। और ये तो अच्छा है। मैं इसको कंट्रोवर्सी नहीं कहता, मैं इसको विवाद कहता हूं, मैं इसको वाद कहता हूं कि मतलब विचार आते हैं। और मैं कभी इसको इसका बुरा नहीं मानता। जब भी दिक्कत हुई उस फ़िल्म को कंप्लीट करने में, सेंसर पाने में या रिलीज़ करने में, तो फिर उसके लिए उपाय है, ट्रिब्यूनल है, सुप्रीम कोर्ट है, वो करना पड़ा, वो गए। लेकिन ये है कि आप जब भी किसी चीज़ को करते हैं, अब जैसे आश्रम मैंने अभी एक वेब सीरीज़ बनाई है, बड़े बड़े चर्चा में है, वो बड़े सारे लोग हैं और उतने ही सारे लोगों ने देखा है। कैन यू इमेजिन दैट 1 बिलियन पीपल हैव वॉच्ड इट? ऑलरेडी? वाह! Already 1 billion दैट्स plus. So there is a lot of interest about it. There is some kind of like controversy about it. और अच्छा है क्योंकि वो बात करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। तो उससे घबराना नहीं चाहिए कभी भी। क्योंकि बहुत से लोग जब फ़िल्म बनाते हैं, क्योंकि अभी मैंने एक डायरेक्टर का और स्क्रिप्ट राइटर का इंटरव्यू किया, तो उनसे जब बात करी तो कहते कई बार हमको अपने दिमाग में रखते हैं इस चीज़ को जब स्क्रिप्ट लिखते हैं कि क्या हमारी लिमिटेशंस हैं, कहाँ तक हम जा सकते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से हाँ, अबाउट? वो है कि आप जानबूझ करके किसी को हर्ट ना करें। आप जानबूझ करके कोई गलत बात ना करें। आपके ड्रामा में चीजें आएंगी, वो उस पर कोई सवाल उठा सकता है, खड़ा कर सकता है, वो बात ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि हम किसी को गाली दें, हम किसी के बारे में खराब बात करें, हम किसी को किसी धर्म को लेकर के चर्चा करें। अब आश्रम में लोग कह रहे पूरे आश्रम में कहीं हिंदू नाम का की चर्चा नहीं है, किसी भगवान की तस्वीर तक नहीं है, किसी रिचुअल को नहीं दिखाया गया, कहीं कोई बात नहीं की गई जहां धर्म से उसका हिंदू धर्म से रिलेशन, लेकिन कहते हिंदू धर्म को आप बदनाम कर रहे हो। तो कुछ लोग पूछते हैं उनसे, भाई कहाँ हिंदू धर्म इसमें बताया गया? यहाँ तो ऐसे हैं जो बाबा लोग हैं जो छद्म भेष में लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं। और ऐसे लोग पब्लिक डोमेन में हैं जो जेलों में हैं और बाहर हैं, उनके बारे में बात नहीं करोगे क्या? तो सब तरह की बातें होती हैं। तो प्रकाश जी, आपसे जब बात कर रही हूँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आपको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, कि जो सच है, सोशल सच है या पॉलिटिकल सच है, दुनिया के सामने लाना चाहिए एंड यू फील दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ डूइंग दैट जॉब? No, I look at stories. I try and find the equations. I try and find why is something the way it is, why this particular thing is working the way it is working. And if those equations become clear to me, and if I do find characters which are dramatic, incidents which are dramatic, which will be able to engage people, and I will be able to tell a story which is an engaging story, then only I take up the subject. I'm not आई एम नॉट काइंड ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर कि मैं कोई झंडा लेकर के कोई जिहाद कर रहा हूं और कोई कोशिश कर रहा हूं कि समाज बदल रहा। समाज तो जो है वो है। अब आज इस दुनिया में हमारे यहाँ भी जिस तरह की चीजें हैं, अमेरिका में भी जिस तरह की चीजें होती हैं, ब्रिटेन में भी जिस तरह की चीजें होती हैं, वो तो अपने आप बदलता है समाज। जो ये नए डायरेक्टर्स छोटे शहरों से, आप भी छोटे शहर से आए हैं बिहार के, गानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर से हैं, डायरेक्टर हैं और स्क्रिप्ट राइटर्स, जब ये बॉम्बे लोग आते हैं बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स लेकर और जब उनके ड्रीम शैटर्ड हो जाते हैं, तो बहुत टूट जाते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हो?
मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम अपने ड्रीम्स के शैटर्ड होने से परेशान हो तो मतलब है कि ड्रीम्स तुम्हारे सही नहीं है। ड्रीम्स कैसे टूट सकते हैं? समय लग सकता है उनको पूरा करने में, आपके तरीके बदलने पड़ेंगे आपको, आप और लगन से काम करेंगे, आपको बहुत सारे तकलीफें सहनी पड़ेंगी, लेकिन ड्रीम टूट जाए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अम्मा, सीढ़ियां जो होती है ना, चढ़नी है तो पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। आप चाहोगे कि मैं सीधा ऊपर पहुंच जाऊं तो ऐसा तो नहीं होता। पर प्रकाश जी, आज के जनरेशन में इतनी पेशेंस नहीं है। तो इसीलिए पेशेंस रखिए, काम कीजिए, करते रहिए। कभी जल्दी मिल जाती है सफलता, कभी मिलने के बाद फिर हाथ से निकल जाती है सफलता, बट घबराना नहीं चाहिए। और सपने तो रोज देखो, खूब देखो। सपने नहीं देखोगे तो फिर चैलेंजेस नहीं खड़े होंगे। अपने आप को रोज चैलेंज करो, और रोज हार मिलेगी, और जितनी हार मिलेगी उतने शिद्दत से लड़ो। हर हार हमें सिखाती है, हर भूल हमें सिखाती है, और हम अक्सर सीखना ही नहीं चाहते, फिर भी लड़ते हैं। वो भी ठीक है। हो सकता है कि 40 साल लग जाएं और तुमको डायरेक्शन ना मिले, ऐसा हो सकता है, लेकिन तुमने तो कोशिश की ना, उसका मोल समझो। मैं घंटों बैठ के आपको सुन सकती हूँ। अरे ट्रस्ट। So much to learn from you, Prakashi. So much to learn from you. One थैंक last यू सो मच। question. बॉलीवुड मुंबई सैचुरेट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सो दे आर प्लानिंग टू हैव ए फिल्म सिटी, और आप उनसे मिले भी हैं। आप बताएंगे कि फिल्म सिटी जो यूपी में बनाने की सोच रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं? बंबई अपनी फिल्म सिटी की वजह से नहीं है। फिल्म सिटी तो अब आई है, और फिल्म सिटी आज इतने सालों से है। मुझे फिल्म बनाते 40 साल हो गए। मैंने, आप कहेंगे तो मैं उंगली पे गिन के बता दूंगा कितने दिन फिल्म सिटी में शूटिंग की है। 10 या 12 दिन शूटिंग की होगी। मैंने कभी फिल्म सिटी में शूटिंग की ही नहीं। फिल्म सिटी में भी शूटिंग होती है, कुछ फिल्मों की होती है जिसमें बहुत बड़े बड़े सेट लगाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ताम झाम होते हैं, क्योंकि वहां फ्लोर्स हैं। आप जैसा भी चाहो सेट लगा सकते हो। हम कभी सेट लगाते नहीं, हम तो रियल लोकेशन पे शूट करते हैं। तो मैंने 18 फिल्में बगैर फिल्म सिटी गए शूट की। मेरे जैसे दर्जनों फिल्म मेकर्स हैं, सैकड़ों फिल्म मेकर्स हैं जो फिल्म सिटी में शूट नहीं करते हैं, पैच वर्क करने के लिए फिल्म सिटी जाते हैं। तो फिल्म सिटी की वजह से इंडस्ट्री नहीं चलती। ऐसे। और मैंने यूपी के मुख्यमंत्री जी का उत्साह देखा है। मैं समझता हूं कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, और मैंने अपनी तरफ से सलाह दी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए जरूर, लेकिन फिल्म सिटी की वजह से यूपी में ऐसी शूटिंग होगी ऐसा नहीं। बगैर फिल्म सिटी के भी हम आ रहे हैं। पिछले साल में 3 फिल्में मैंने की फिल्म यूपी में। यूपी में बहुत फिल्में बन मध्य रही प्रदेश में कोई मध्य प्रदेश में कोई फिल्म सिटी नहीं है। मैंने 7 फिल्में शूट की है मध्य प्रदेश में। और बिहार में भी। बिहार में तो कम की है। अभी अभी जाके झारखंड में परीक्षा फिल्म बनाई मैंने। लेकिन फिल्म सिटी की, वहां माहौल अच्छा होना चाहिए। यूपी में माहौल अच्छा है, लोग सपोर्टिंग है, सपोर्टिव है, प्रशासन जो है वो सपोर्टिव है, कलाकार वहां अवेलेबल हैं, लोग समझने लगे हैं कि टाइम की वैल्यू क्या होती है फिल्म वालों के लिए। तो कहीं भी चाहो शूटिंग करो। आप गाजियाबाद में शूटिंग गाजियाबाद में शूटिंग करो, या आप क्या कहते हैं, गोरखपुर में शूटिंग करो, या बनारस में शूटिंग करो, या अयोध्या अयोध्या में शूटिंग करो, फैजाबाद में शूटिंग करो, लखनऊ में शूटिंग करो। हर जगह लोग चाहते हैं। तो शायद जरूरी ये है कि वहां पे माहौल अच्छा बने और इन चीजों के लिए इंतजाम अच्छे हों, और इस ये करने को वो तैयार है। फिल्म सिटी तो अच्छी बात है, बनेगी, वहां फ्लोर होगा, लेकिन फिल्म सिटी की वजह से यूपी में फिल्में लोग जाकर के शूट करना, बॉम्बे से शिफ्ट करके वहां करेंगे, ऐसा नहीं। आपको पता है बॉम्बे की फिल्म सिटी जो है, अब जाके 35-40 साल के बाद जाकर के वो ब्रेक इवन पे आई है।
एनटी रामा राव का इतना बड़ा स्टूडियो है हैदराबाद में, लगातार शूटिंगें होती है, वो ब्रेक इवन नहीं करता, प्रॉफिट नहीं बनता। हुँ, ये व्यवस्था है, अच्छी है, बन जानी चाहिए, बनने से थोड़ी सुविधा मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है माहौल और लोगों का सहयोग। जैसे वो होना शुरू होता है ना, हम तो अपने आप चले जाते हैं।